क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के कई बड़े देश किस मोड़ पर खड़े हैं? अमेरिका में विदेशी छात्रों को लेकर बवाल बढ़ रहा है। वहीं रूस में चल रही है सैन्य बैठकों की साखी। चीन ने लैटिन अमेरिका में नया गठबंधन बनाया है और भारत कर रहा है निवेश के लिए तैयारी। ये खबरें बदल सकती हैं आपकी सोच। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी छात्रों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ अपने संघर्ष को तेज कर दिया है, जिसमें वामपंथी विचारधाराओं और विदेशी छात्रों की भर्ती पर चिंता जताई गई है। यह कदम अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में विदेशी छात्रों की भूमिका पर व्यापक बहस को जन्म दे रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत और शिक्षा मंत्री हुआई जिनपिंग ने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति की उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिससे चीन और लैटिन अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने का संकेत मिलता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 25 मई से रक्षा से संबंधित विषयों पर बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन बैठकों का उद्देश्य रूस की सैन्य रणनीतियों और तैयारियों की समीक्षा करना है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति संबंधी बाधाओं को दूर करें। उन्होंने यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए राज्यों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जापान में सम्राट नारुहितो ने 75वें राष्ट्रीय वृक्षारोपण महोत्सव में भाग लिया, जो देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जर्मनी में 23 मई को हैम्बर्ग के मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक महिला द्वारा चाकू से हमला किया गया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और बताया है कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इस घटना को राजनीतिक या आतंकवादी हमला नहीं माना जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम स्टॉकटन-ऑन-टीज स्थित आउटवुड एकेडमी बिशप्सगार्ड को ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड का फाउंडेशन स्तर प्राप्त हुआ है। यह सम्मान स्कूल की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया गया है। फ्रांस 25 मई को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का समापन हुआ, जिसमें ईरानी निर्देशक जाफर पनाही की फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह फिल्म एक शक्तिशाली प्रतिशोध नाटक है। ब्राजील प्रसिद्ध ब्राजीली फोटोग्राफर सेबास्टियाओ साल्गाडो का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में एक जंगल को पुनर्स्थापित किया और एक वैश्विक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की। कनाडा सरकार ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 10% की कटौती की घोषणा की है, जिससे अध्ययन परमिट की संख्या 4,85,000 से घटाकर 4,37,000 कर दी जाएगी। ये निर्णय देश में आव्रजन दबावों और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इटली ने अप्रैल 2025 में अपने स्टील उत्पादन में 10.8% की मासिक गिरावट दर्ज की, जो यूरोपीय संघ में औद्योगिक मंदी का संकेत देती है। हालांकि जनवरी से अप्रैल तक की अवधि में उत्पादन में 3.8% की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा इटली में 17 से 25 मई तक पॉक्सियो बुस्टोन में स्पोर्ट्स क्लास रेसिंग सीरीज (SRS) का आयोजन हुआ, जिसमें पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स के मिड नॉर्थ कोस्ट और हंटर वैली क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 5 लोगों की मृत्यु हुई और 177 लोगों को बचाया गया। यह बाढ़ 500 वर्षों में सबसे गंभीर मानी जा रही है। राज्य और संघीय सरकारों ने आपदा राहत कोष सक्रिय किया है। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 1.5% तक घटाया है और ब्याज दर को 2.75% कर दिया है। यह निर्णय अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और पिछले वर्ष घोषित मार्शल लॉ के प्रभावों के कारण लिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने इस्तांबुल में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। यह बैठक सीरिया तुर्की संबंधों में सुधार के संकेत के रूप में देखी जा रही है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज रॉयल नेचुरल रिजर्व में 1245 से अधिक जंगली जानवरों को पुनः बसाया गया है और 120 से अधिक वन्यजीव जन्म दर्ज किए गए हैं। यह पहल देश के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है। इजराइल 25 मई को इजरायली वायुसेना ने गजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 9 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई, जिनमें डॉक्टर और बच्चे शामिल हैं। इस बीच गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 70,000 से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं और एक 4 वर्षीय मोहम्मद यासीन की भूख से मौत हो गई है।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल ने संकेत दिया है कि वह गजा में सहायता समूहों के संचालन पर अपनी नीति में बदलाव कर सकता है। स्पेन ने 25 मई को मैड्रिड में अरब यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें गजा युद्ध पर चर्चा के लिए यूरोपीय और अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ला लीगा के अंतिम मैचडे में सेल्टा विगो ने यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई किया, जबकि लेगनेस को रेलीगेशन का सामना करना पड़ा। इंडोनेशिया और चीन ने 25 मई को अपनी संप्रभु संपत्ति निधियों के बीच निवेश संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने जून से कम बिजली खपत वाले उपयोगकर्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी को पुनः शुरू करने की घोषणा की है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। स्वीडन ने 25 मई को स्टॉकहोम में 2025 IIHF विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसमें अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा स्वीडन और यूक्रेन ने सोवियत युग के विमानों के उन्नयन और संभावित रूप से साफ जेट्स के हस्तांतरण पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूती मिली। नीदरलैंड्स में मई 2025 में कई विश्वविद्यालयों जैसे यूट्रेक्ट और रेडबाउड में प्रो-3 प्रदर्शन हुए, जिसमें छात्रों ने इजरायली संस्थानों के साथ संबंध तोड़ने की मांग की। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 24 से 26 जून को हेग में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो नाटो के भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्विट्जरलैंड के नॉर्टविल शहर में 25 मई को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन हुआ, जिसमें 40 देशों के 250 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पैरालंपिक चैंपियंस कैथरीन डे ब्रूनर और मार्सेल हग ने व्हीलचेयर रेसिंग में नेतृत्व किया। ईरान और अमेरिका के बीच रोम में 5वें दौर की परमाणु वार्ता संपन्न हुई, जिसमें ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन अधिकारों पर जोर दिया। इसके अलावा तेहरान में 24-25 मई को नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें 40 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका 21 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में बैठक हुई, जिसमें भूमि सुधार और श्वेत किसानों पर हमलों के मुद्दे पर चर्चा हुई। रामाफोसा ने संविधान के तहत भूमि सुधार की प्रतिबद्धता जताई। मिस्र में 25 मई को तापमान में वृद्धि देखी गई, जिससे काहिरा और उत्तरी तट पर गर्मी की लहर जारी रही। मौसम विभाग ने सप्ताह के मध्य तक राहत की संभावना जताई है। सिंगापुर 3 मई को हुए आम चुनावों में पीपल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इसके अलावा कई अरबपतियों ने सिंगापुर में चैरिटी फाउंडेशन स्थापित किए हैं, जिससे देश की परोपकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने 25 मई को इस्लामाबाद में आयोजित क्षेत्रीय संवाद में आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विकास विरोधियों को रोकने की अपील की। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का फाइनल 25 मई को खेला गया, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने थे।